राज कुंद्रा की जो दोस्ती है वो बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोड्यूसर से है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से है, बड़े बड़े निर्देशकों से और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो पार्टी करते हैं। शिल्पा शेट्टी तो यहाँ बहुत पहले से काम कर रही हैं, इसलिए शिल्पा शेट्टी भी बहुत अच्छी तरीके से इन बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत वेल कनेक्टेड हैं। और ये जो पूरा परिवार है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का, ये आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड में अंदर तक, जड़ों तक इनकी पहुंच है। बड़ा सवाल यह है कि क्या शिल्पा शेट्टी ये जानती थी कि उनके पति क्या कर रहे हैं? क्या ये सारी खबरें कभी शिल्पा शेट्टी तक नहीं पहुंची? क्या शिल्पा शेट्टी ने कभी अपने पति को रोकने की कोशिश की? हम यहां शिल्पा शेट्टी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये एक जानने वाली बात होगी कि क्या शिल्पा शेट्टी ये सब जानती थी, और जानती थी तो उन्होंने इस पर क्या किया, या वो भी इसमें एक हिस्सेदार थी। अब दूसरी बात वो ये कि जब लोगों को पता चल गया कि राज कुंद्रा क्या कर रहा था, तो बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनमें सारे लोग चुप क्यों बैठे हैं? बॉलीवुड में सन्नाटा क्यों है? एक भी व्यक्ति बाहर आकर ना तो राज कुंद्रा के खिलाफ कुछ कह रहा है, ना शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुछ कह रहा है। और जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे जिस लड़की के बारे में अभी आपने सुना, ना ही इनके बारे में, इन्हें इंसाफ दिलाने के बारे में कोई बात कर रहा है पूरे बॉलीवुड में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। ये कैसी फिल्म इंडस्ट्री है? अब हम शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड की चुप्पी वाली एकता का एक विश्लेषण करेंगे। कोविड के दौरान भारत में दवाओं की कमी हुई, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन अश्लील कंटेंट की हमारे देश में तब भी कमी नहीं हुई। पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन ने सब कुछ ठप कर दिया, लेकिन अश्लील कंटेंट अकेला ऐसा धंधा था जिसे कोविड और लॉकडाउन भी रोक नहीं पाया, इसमें कोई भी मंदी नहीं ला पाया। यह तब भी लगातार चलता रहा। ऐसा ही कंटेंट बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन बॉलीवुड के कई नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स अब भी कानून की कमियों का फायदा उठाकर इसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली प्रोड्यूसर्स हैं जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर काफी प्रभाव है, और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड के ज्यादातर कलाकारों ने, ज्यादातर निर्देशकों ने और लेखकों ने अभी तक इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा है। आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे निर्देशक हैं, बहुत सारे ऐसे नायक हैं, एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो भारत में किसी भी मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। मान लीजिए भारत में असहनशीलता बढ़ रही है, ये तुरंत सूंघ लेते हैं कि असहनशीलता बढ़ रही है और तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हमारे देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, इन्हें तुरंत एहसास हो जाता है। ये हवा में सूंघ लेते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, तुरंत उसके बाद ट्वीट करने लगते हैं, लिखने लगते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज तीसरा दिन है ये सब हुए, लेकिन अभी तक बॉलीवुड में किसी बड़े नाम ने अभी तक ना तो चिंता जाहिर की है, ना ये कहा है कि बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सफाई की जरूरत है। जिन फिल्मों को हम भारत की सॉफ्ट पावर समझा करते थे, वो अब सॉफ्ट पॉर्न के मुनाफे वाले बिजनेस में बदलने लगी है। और जब बात मुनाफे और लालच की आती है तो सारी नैतिकता को पीछे छोड़कर बॉलीवुड इस रेस में सबसे आगे निकलता जा रहा है। भारत में औसतन एक अच्छी और साफ सुथरी फिल्म बनाने पर 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसके बाद भी यह गारंटी नहीं होती कि फिल्म चलेगी या नहीं। लेकिन इतने ही खर्च में 2-2.5 हजार अश्लील फिल्में बनकर तैयार हो जाती हैं। अश्लील फिल्मों की 24 एपिसोड की एक पूरी वेब सीरीज बनाने पर ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपया का खर्चा आता है, जबकि इनसे होने वाला मुनाफा 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसलिए यह मुनाफा कमाने की बड़ी आसान सी तरकीब है। और शायद यही वजह है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के बिजनेस में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश करके मोटा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन राज कुंद्रा इस कारोबार के अकेले खिलाड़ी नहीं है। पुलिस इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनमें से कई लोगों के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए जा चुके हैं, क्योंकि इनके बैंक में जो पैसा आ रहा था वो इन्हीं अश्लील फिल्मों को बेचकर आ रहा था। ये लोग कैसे अश्लील फिल्मों के जरिए हर रोज लाखों रुपए कमा रहे थे, हर रोज लाखों रुपए, उसका एक सबूत इस समय मेरे हाथ में है। ये मुंबई पुलिस द्वारा इस मामले में फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। इनमें सबसे पहला नाम है यास्मीन रसूल का, जो राज कुंद्रा की तरह ही एक ऐसी ही मोबाइल ऐप की मालिक थी
जिस पर अश्लील फिल्में अपलोड करके बेची जाती थी। पुलिस को यास्मीन के बैंक अकाउंट में 35 लाख रुपए मिले हैं। इसी तरह इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुई एक एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 15,45,000, 17 लाख और लगभग 4 लाख रुपए की रकम पुलिस ने फ्रीज कर दी है। इसी तरह अरविंद कुमार श्रीवास्तव और हर्षिता श्रीवास्तव नाम के 2 आरोपियों के बैंक अकाउंट्स में जमा 1 करोड़ 81 लाख और 2 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। कुल मिलाकर पुलिस ने अब तक 16 बैंक खातों को फ्रीज किया है, जिनमें 7 करोड़ 31 लाख रुपए पुलिस को मिले हैं और यह सारा पैसा इन्हीं अश्लील फिल्मों को बेचकर कमाया गया था। और इसमें मेरे पास जो लिस्ट है, अगर मैं आपको सिर्फ अमाउंट पढ़कर बताऊं, एक में 34 लाख रुपए हैं, एक में 15 लाख रुपए हैं, एक में 17 लाख रुपए हैं, उसके बाद एक में 1 करोड़ 81 लाख रुपए हैं, 2 करोड़ 32 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए, 1 करोड़ 28 लाख रुपए, एक में 73 लाख रुपए हैं। ये सारे अकाउंट्स और उन सबके नाम यहां पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी ऐसी और दूसरी एप्स थी जहां पर यह पैसा कमाया जा रहा था। मैं ऐप्स के नाम भी आपको बता सकता हूं, लेकिन वो बताना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऐप्स के नाम आपको नहीं बता रहा। लेकिन बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं अभी आपके मोबाइल फोन पर जो डाउनलोड की जा सकती हैं और जिन पर इस तरह का अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है और सब्सक्रिप्शन लेकर पैसा लिया जाता है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस का दावा है कि वो और उनकी टीम महिलाओं को वेब सीरीज में रोल देने का वादा करती थी, फिर बाद में उनसे अश्लील फिल्मों की शूटिंग कराई जाती थी। जब कोई महिला इससे इनकार करती थी तो उससे शूटिंग पर खर्च हुआ पूरा पैसा वापस मांगा जाता था और फिर उन्हें डराया धमकाया जाता था, जिसके बाद कई महिलाएं मजबूरी में इन फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो जाती थी और यही इन लोगों का बिजनेस मॉडल बन गया था। आज हमने एक ऐसी महिला से बात की जिसका आरोप है कि उन्होंने भी राज कुंद्रा और उनकी टीम से ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए बात की थी और राज कुंद्रा और उनकी टीम ने इस महिला को, इस मॉडल को ऐसी ही फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया था। आप इस महिला की बात खुद सुनिए और फिर हम आपको राज कुंद्रा के लालच की कहानी का पार्ट 2 आज दिखाएंगे। जिस तरह से उमेश कामत ने या राज कुंद्रा ने जिस तरह से मुझसे डिमांड किया था वीडियो कॉल पे न्यूड ऑडिशन का, तो मैं भी डिमांड करना चाहती हूँ कि उनकी जांच हो, उनकी पूरी फैमिली की। और ये राज कुंद्रा तो छोटा सा प्यादा है, पता नहीं इनकी तरह कितने राज कुंद्रा होंगे जो इस तरह का स्कैंडल चला रहे होंगे, जो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में या कॉल गर्ल बना के और प्रोस्टिट्यूशन में ला रहे होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मुंबई पुलिस से, मुंबई हाई कोर्ट से कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन बहुत जोर शोर से किया जाए और बहुत अंदर तक किया जाए, ताकि जितने भी मुखौटे हैं, जितने भी चेहरे छुपे हुए हैं, वो सब सामने आए। पता नहीं ये लोग कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करते होंगे। पहले वेब सीरीज का झांसा देके, काम का झांसा देके, फिर उन लोगों को बरगलाते होंगे और उनको ऐसी गंदी चीजों में ले आते होंगे। तो मैं बस सबसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज बीवेयर एंड ऐसी चीजों पे ध्यान ना दें और ऐसे झांसे में बिल्कुल ना फंसे कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी खराब। राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के कारोबार के कितने बड़े खिलाड़ी थे। ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में यहां आ गए थे, वो इस पूरे फील्ड के खिलाड़ी थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है HS और इसके एडमिन खुद राज कुंद्रा है। इस ग्रुप के नए चैट्स पढ़ने से यह पता चलता है कि राज कुंद्रा को इस बात का पूरा अंदाजा था कि पुलिस और सरकार अश्लील कंटेंट दिखाने वाले मोबाइल ऐप्स पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए राज कुंद्रा ने प्लान B तैयार करके रखा हुआ था। 18 नवंबर 2020 के एक ऐसे ही चैट में जब राज कुंद्रा का रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर उन्हें यह बताता है कि गूगल प्ले स्टोर पर उनका ऐप बैन कर दिया गया है क्योंकि वो अश्लील कंटेंट दिखाता है, इसलिए गूगल ने उसको स्ट्राइक कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो राज कुंद्रा इसके जवाब में कहते हैं कि अब प्लान B को एक्टिवेट करने का समय आ गया है। इसके बाद इस ऐप की डिजिटल मार्केटिंग देखने वाला एक और व्यक्ति जिसका नाम है रॉब, वो कहता है कि क्या तब तक के लिए हम इस ऐप से अपनी बोल्ड फिल्मों को हटा सकते हैं। राज कुंद्रा का यह प्लान B क्या था, अब आप ये समझिए, क्योंकि राज कुंद्रा को यह पता था एक ना एक दिन तो इस ऐप को बंद करना ही पड़ेगा, इस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो इस कोविड लहर के दौरान भी राज कुंद्रा का दिमाग कहां चल रहा था, अब आप ये देखिए।
10 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप पर राज कुंद्रा और उनकी टीम के एक और साथी उमेश कामत के बीच एक चैट हो रही है और इस दौरान एक अखबार की एक खबर का लिंक ये लोग शेयर करते हैं। अखबार का एक खबर है। उस खबर में यह जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने ऐसे 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को समन भेजा है जो अश्लील फिल्मों का प्रसारण कर रहे थे। इस पर राज कुंद्रा खुद कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि हमने बीएफ का प्लान तैयार किया हुआ है। बीएफ का प्लान, यहां बीएफ का मतलब है बॉली फ्रेम, यह मतलब है बीएफ का, बॉली फ्रेम। यह भी एक मोबाइल फोन ऐप था जिसे प्लान बी के तहत तैयार किया गया ताकि अगर पहले वाला ऐप बंद हो जाए तो इस ऐप को लॉन्च किया जा सके। इसके बाद उमेश कामत, जो खुद इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, अब वो कहता है कि जब तक ये नया ऐप शुरू नहीं होता तब तक पुराने ऐप को बचाकर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद वो सुझाव देता है कि कुछ समय के लिए पहले वाले ऐप से अश्लील कंटेंट को हटा देते हैं। इस चैट के आखिर में राज कुंद्रा कहते हैं कि उन्हें शक है कि पुलिस ऑल्ट बालाजी को बैन कर पाएगी, यानी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ऑल्ट बालाजी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, ऐसा राज कुंद्रा यहां पर कह रहे हैं। इस पर उमेश कामत कहता है कि यह इतना गंभीर मामला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के हेड्स को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।